एफआईआर होनी थी, कल सुनवाई भी है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। और बोलता क्या है ये शख्स, जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी बहन भेजकर ऐसी तैसी कर दी। गले उतरता है। ऐसा अपमान कर्नल सोफिया का क्या सहेगा हिंदुस्तान? क्या हमें सहना चाहिए? यह सवाल नहीं, आज हमें प्रण एक संकल्प भी लेना होगा। ऐसे सिरफिरों को उनकी औकात दिखानी है, वो एजेंडा आगे नहीं बढ़ने देना है, और कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें निजी बयान जी और चुप्पी साध कर और 2-4 दिन में देखेंगे, ये नहीं होने देना है। हिमांशी के मामले में ऐसा हुआ है, विक्रम मिस्री की बेटी के बारे में ऐसा हुआ है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस पर आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। सवाल तो होंगे ही, और बिल्कुल सीधे सवाल होंगे, तीखे और कड़वे भी, ये पूछने जरूरी भी हैं। लेकिन आज सीधा सवाल में दरअसल मैं आप लोगों से अपील भी कर रहा हूं और गुजारिश भी कर रहा हूं, भारतवासियों से, सभ्य समाज से। हमें एक प्रण लेना होगा आज, एक संकल्प कि देश के जो असल वीर हैं, सपूत हैं, सच्चे देशभक्त हैं, किसी भी कीमत पर हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। पर यह हो रहा है मुसलसल, लगातार। और कैसे हो रहा है देखिए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। ये मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, बीजेपी की सरकार है, वहां पर राष्ट्रभक्ति का तमगा ओढ़े घूमती है बीजेपी। और ये शख्स 8 बार का विधायक, 8 बार का, और क्या कह रहा है, जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी बहन भेजकर ऐसी तैसी करा दी, उन्हीं की समाज की बहन को उनके घर भेजा। ये कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कह रहा है, उन्हीं की बहन। ये तो मुसलमान है ना, वही सोच है ना। ये सब गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, असली राष्ट्रभक्त तो हम हैं। कद्दू, दिमाग से पैदल हो आप लोग, इस देश के लिए दीमक हो, गंदी नाली के कीड़े हो, कीड़े। जो एक बहादुर बेटी के बारे में, गए हो कभी फौज में, कुंवर लगाने से शूरवीर बन जाते हो। 1999 में फौज में गई थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके दादा इंडियन आर्मी में थे, उनके पिता ने 1971 की लड़ाई लड़ी, 2001 में पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम, वो बर्दाश्त की भी एक हद होती है, मैंने शुरुआत में जिक्र किया, उसमें उनके अभूतपूर्व योगदान के चलते उनको पुरस्कृत भी किया गया था। तुम हो कौन और औकात कैसे हो गई तुम्हारी कर्नल सोफिया के बारे में यह बोलने की? पर सवाल यहां पर सिर्फ विजय शाह का नहीं है। दोबारा से वो तस्वीरें दिखाइए पीसीआर, जब ये शख्स वहां बदजुबानी बदतमीजी कर रहा था, एक बार नहीं 3 बार यह बात दोहराई, 3 बार। तो वहां पर दाएं में ये जो महिला बैठी हैं, उषा ठाकुर, ये भी बीजेपी के विधायक है, कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रभारी बीजेपी की, वो भी रह चुकी हैं। बतीसी दिखा रही है वहां पर। एक महिला के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और वहां तालियां पीटी जा रही हैं। और उसके बाद विजय शाह कहता है वो तो मेरी सगी बहन है।
जोश में बातें कह दी, जोश में होश खो दिया, असल बात आ गई जुबान पर। 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं, माफी मांगने से हो जाएगा? ये आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं आज दर्शकों, बस ये माफी मांग लेगा, इसके जहन में, इसके दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है, और एक पब्लिक रैली में जो ये सांप्रदायिक उन्माद भड़का रहा है, ऐसे मुश्किल वक्त में जब देश एक साथ खड़ा हुआ था, ये हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये पाकिस्तान का एजेंडा आगे चला रहा है, और हम चुपचाप बैठे रहे, जैसे बीजेपी चुपचाप बैठी है। मैं बिना लाग लपेट ये बात कह रहा हूं आज। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं मध्य प्रदेश के, वीडी शर्मा, वो कहते हैं नेतृत्व बहुत संवेदनशील है बीजेपी का और ऐसी घटनाओं पर उचित बातचीत करती है। हमारे नेतृत्व ने विजय शाह के बयान का तुरंत संज्ञान लिया है। बेटी के बारे में ऐसा बोलने का किसी को अधिकार नहीं। बस हो गया। कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अरे वाह, हो गया काम। किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दर्शकों, ये सिर्फ बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी की बात नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है बीजेपी का। निशिकांत दुबे कुछ बोल देते हैं, गृह युद्ध, धर्म युद्ध करा रहा है सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब तो वो सेवानिवृत्त भी हो गए, तो निजी बयान देकर कि जी ये निजी बयान था, जेपी नड्डा ने ये कहा, देर रात ट्वीट किया, बात खत्म हो गई। ये भी बात ऐसे ही खत्म कर देंगे। ये सिरफिरा बना रहेगा मंत्री, क्योंकि 8 बार का विधायक है और अनुसूचित जनजाति एक रिजर्व सीट से आता है और 21% से ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। 47 सीटें आरक्षित हैं, उसमें बीजेपी पिछड़ गई थी 2018 में, तो सरकार नहीं बन पाई थी। चुनावी नफा नुकसान देखेंगे हम और बेटी का अपमान होता रहेगा, जैसे विक्रम मिश्री का किया गया। क्यों? क्योंकि विक्रम मिश्री वो कश्मीर में पले बढ़े, वहां जन्म हुआ, वो कश्मीरी हैं। उनका गुनाह क्या? 10 मई को उन्होंने घोषणा की आधिकारिक तौर पर, भाई सरकार का फैसला था, राजनीतिक फैसला था, युद्ध विराम। अरे युद्ध विराम विक्रम मिश्री ने करा दिया तो देशद्रोही हो गए। उनकी बेटी रोहिंग्या समर्थक हो गई, वायर को लिखने वाली हो गई। अरे दिमाग से पैदल लोगों, 2 रुपए के तुम ट्रोल हो, तुम्हें यह नहीं पता कि देश के डेप्यूटी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं विक्रम मिश्री, प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव रह चुके हैं, हैंडपिक्ड हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के, और उनकी बेटी के बारे में कुछ भी कह देंगे। और यही काम किया था हिमांशी नरवाल के साथ। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की नवविवाहिता, 6 दिन हुए थे शादी हुए, अपने सामने आतंकवादियों को, अपने पति को गोली मारते हुए देखा, पर तब भी संयम नहीं खोया और कहा कि ये कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलना चाहिए, इनको टारगेट मत कीजिए। जिन्होंने मेरे पति की हत्या की उनको तो अंजाम तक पहुंचाया ही जाएगा, लेकिन ये कश्मीरी और मुसलमानों को टारगेट मत करो। तो अच्छा, ये तो जेएनयू में जाती थी। अरे जेएनयू में पढ़े हैं एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, ये कश्मीरियों के साथ रहती थी। न जाने क्या क्या गंदगी फैलाई गई और कुछ नहीं हुआ। मैंने शब्द याद किया था, ये डिजिटल आतंकवादी, ये डिजिटल आतंकवादी हैं। आतंकवादियों ने तो हमारे 26 अपनों को मारा। ये देश के अंदर एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, पर इन डिजिटल आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हिमांशी के ट्रोलर्स को शिनाख्त करने में, पहचान करने में कितना वक्त लगता है? किसकी शह है या शेर की सवारी हो गई? इनको आपने शह दी, अब इनको काबू कैसे करोगे? यह यक्ष प्रश्न हो गया है क्या सत्ताधारी दल के सामने? विक्रम मिश्री विदेश सचिव देश के,
उनको टारगेट कर लो, कोई कुछ नहीं होगा। और यहां भी नहीं। और 7:15 बजने को हैं, अभी तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई एफआईआर नहीं हुई है इस विजय शाह नाम के शख्स के खिलाफ। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला जो सवाल है ये दरअसल सवाल नहीं, वही प्रण और संकल्प है। कर्नल सोफिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और हिमांशी मिस्री सोफिया बहाना, मकसद नफरत फैलाना। ये पाकिस्तान के चिंटू बन के घूम रहे हैं यहां पर। मेक नो बोन्स अबाउट इट, नो मिस्टेक्स अबाउट इट। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अनुराग भदौरिया हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, डॉली शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, रोहित अग्रवाल आरएलडी अहम घटक है एनडीए का, सत्ताधारी गठबंधन का, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। लेकिन आज मैं शुरुआत करूंगा दो खास मेहमान, टू वेरी ब्रेव सोल्जर्स आज मेरे साथ जुड़ी हैं। कैप्टन यशिका हटवाल त्यागी, रिटायर्ड, ये करगिल की वॉर वेटरन हैं। ऑपरेशन विजय को जो अंजाम दिया गया, जो हमने विजय हासिल की थी, उसमें इनकी अहम भूमिका थी। और स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती, रिटायर्ड, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। कैप्टन यशिका, जब आपने ये बयान सुना, और आपने सुना होगा, ये जो सिरफिरा है विजय शाह, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया जब ये सुना एक फौजी के बारे में? स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती, अगर आप दें इस सवाल का जवाब। जी, मैं तो हतप्रद हूँ कि उन्होंने ऐसा कह कैसे दिया। क्या उनके मतलब हमारी बहन कह देते तो क्या ही जाता था उनका। क्योंकि एज अ फौजी, जब से मैंने फौज ज्वाइन करी है, मेरा तो कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरा सबसे पहले देश है। और यही चीज हर जो भी फौज ज्वाइन करता है उसके मन में इंस्टिल्ड होता है। मेरी सबसे प्यारी दोस्त रुखसाना है, स्क्वाड लीडर रुखसाना, और एक और स्क्वाड विंग ग्रुप कैप्टन तरन्नुम मिसबा, और हम लोगों ने ट्रेनिंग साथ में की थी। हमारा इतना घनिष्ठता है कि बहनों में भी नहीं होगा। बहन भाई कोई रिश्तेदार, सबसे ज्यादा घनिष्ठता मेरी अपनी उन दोस्तों से है जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग नाम नमक निशान इसी पर तो चलती है फौज। यही है हमारी फौज की शान। इन दिमाग से पैदा लोगों को, इनके घर में से कोई कभी फौज में भी ना गया होगा, इनको पता ही नहीं, ये फौज में भी धर्म खोजने लगे। कैप्टन त्यागी, कैप्टन यशिका, फौज में भी धर्म खोजा जा रहा है, ये तो बर्दाश्त की हद हो गई। संदीप जी, जय हिंद। ये जय हिंद का नारा ही हमारा धर्म है। आज मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, जो सुनने वाले हैं, सबको ये बताना चाहूंगी कि जो ये रंग मैंने आज पहना है, लाल रंग, ये लाल रंग खून का है, ये लाल रंग बलिदान का है, और यही हमारा धर्म है। हम जब फौज में जाते हैं तो हम अपना जीवन देश के नाम करते हैं, और इसके लिए हमें किसी को प्रूव करने की यह जरूरत नहीं है कि हम किस धर्म से आते हैं, क्योंकि फौज सभी धर्मों को समान मानती है। हमारे यहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये अलग अलग नाम से नहीं होते। हालांकि इनको मानने वाले सब धर्मों के लोग फौज में हैं, लेकिन हमारे यहां होता है सर्वधर्म स्थल, यानी एक ही बिल्डिंग में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, और सब धर्मों के सब त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। यदि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तो फौजियों के नाम के आगे जब उनके
गैलेंट्री अवार्ड्स लिखे जाते हैं, तो आप सुनकर ही समझ जाएंगे कि इसमें कोई धर्म का यहां कोई खिलवाड़ नहीं है। ब्रिगेडियर उस्मान खान महावीर चक्र जो एक मुस्लिम थे, कर्नल डेसमंड हेड जो एक एंग्लो इंडियन थे, महावीर चक्र हुए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों जो सिख ऑफिसर थे, परमवीर चक्र हुए। सैम मानेकशॉ जो पारसी थे, वो तो हमारे फील्ड मार्शल हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा जो हिंदू थे, परमवीर चक्र हुए। तो हमारे यहां फौजी का खून, फौजी की हिम्मत, यही उसका धर्म है। गोली ये नहीं देखती कि वो हिंदू को लग रही है, मुसलमान को लग रही है, आदमी को लग रही है या औरत को लग रही है। क्योंकि मैंने कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया, मुझे पता है कि युद्ध के समय और पीस के समय हर समय फौजी एक ही धर्म से जीता है, उसके वर्दी के रंग से। यदि आप मुझे काट के देखेंगे तो शायद मेरा खून भी ऑलिव ग्रीन कलर का ही निकलेगा। तो इस चीज के बारे में दुनिया क्या सोचती है, लोग और क्या जब हम बोलते हैं, दुनिया के इससे हमें सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। एकजुटता की तस्वीर, कैप्टन यशिका, दुनिया भी वो हतप्रभ थी कि अरे भाई पाकिस्तान अपना नैरेटिव चलाता है ना, टू नेशन थियरी की बात कर रहा था ये मुल्ला मुनीर। 15 अप्रैल को, 22 अप्रैल को हमारे 26 लोगों को मारा गया। तो दुनिया में जब एक नैरेटिव चल रहा था, तब विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जब साथ दाहिने और बाएं बैठे हुए विक्रम मिस्री के साथ दुनिया को, देशवासियों को ही नहीं, ब्रीफ कर रही थी, तो ये जो इमेज भारत की, जो वो छवि, जो भारत की आत्मा की तस्वीर हम दिखा रहे थे, उससे तो ये बिल्कुल छिन्न भिन्न कर रहे हैं ये दिमाग से पैदल लोग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फौज इतनी कमजोर नहीं है, फौज इतनी कमजोर नहीं है किसी के बोलने से छिन्न या भिन्न हो जाए। आज आप देखिए इंटरनेशनली जो मैसेज गया है कि हमारे यहां ये दो रणचंडी की तरह जो लड़कियां बैठी थी, वो रिप्रेजेंट कर रही थी उस पूरी भारतीय सेना में जो लेडीज हैं। उनको हम लेडी ऑफिसर्स नहीं, सिर्फ ऑफिसर्स कहते हैं। वो हर जगह थी। ब्रह्मोस और पिनाका के पीछे वो लेडी ऑफिसर्स खड़ी थी। रफेल उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में वो लेडी ऑफिसर्स हैं। वॉरशिप्स जो अरेबियन सी में तैनात थी, उसमें लेडी ऑफिसर्स खड़ी थी। तो ये जो बातें पॉलिटिकल लोगों से कही जाती हैं, देखिए इंडियन आर्मी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम अपना काम करते हैं नहीं, पर वो आप करते हैं और आपके जज्बे को, आपकी बहादुरी को सलाम भी है, पर राजनीति ये खेल ऐसा है। राजनीति नहीं, फौज नहीं जाती, राजनीति तो फौज का इस्तेमाल करती है ना, ये भी एक कड़वी हकीकत है। पर यहां पर स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती, ये छद्म राष्ट्रवाद भी हो रहा है ना। अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने के चक्कर में फौज में ही धर्म खोजने लगे। कभी जिंदगी में बंदूक नहीं उठाई, कोई सेना में भर्ती नहीं हुए, बॉर्डर पर जाकर 2-2 हाथ नहीं किए, अपनों को कभी खोया नहीं, और ये राष्ट्रवादी हो गए। और जो देश के लिए खून बहाने को तैयार, जान न्यौछावर करने को तैयार, वो राष्ट्र विरोधी हो गए। कमाल का नैरेटिव चल रहा है स्क्वाड्रन लीडर वर्षा जी। जिस दिन हम लोग यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, उस दिन से हमारा कोई धर्म नहीं बचता है। हमारा धर्म देश की सेवा ही रहता है। एक फौजी, आप किसी भी फौजी से बात कर लीजिए, वो सबसे पहले अपना रैंक, जैसे मेरे को देखिए स्क्वाड्रन लीडर वर्षा या हटवाल मैडम को देखिए, उनके नाम के आगे भी जो रैंक है वही हमारा पहचान बन जाती है। और किसी के कुछ कहने से राष्ट्र में कोई नैरेटिव चल रहा हो, उससे एक फौजी के मन में कुछ असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास नहीं, समाज में गलत संदेश जाता है ना। और ऐसे आदमी इफ दे गेट अवे लाइटली, मंत्री पद से नहीं हटाना चाहिए क्या? मैं आपको राजनीति में धकेलना नहीं चाहूंगा, स्क्वाड्रन लीडर वर्षा कुकरेती और कैप्टन यशिका हटवाल, मैं आपके जरिए देशवासियों को कि फौज का मानस क्या होता है, वो जज्बा क्या होता है, सिर्फ वो पेश करवाना चाह रहा था। मैं राजनीतिक अब सवाल पूछूंगा। आप दोनों मिले, हमसे वक्त निकाला और अपनी बात साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये इस तरह का सिरफिरा शख्स ये मंत्री होने के लिए काबिल है क्या? मंत्री पद पर बना रहना चाहिए इसको, जो भी इसका नाम है, विजय शाह?
देखिए संदीप जी, भारत की अस्मिता पर, भारत की पहचान कर्नल सोफिया है। 140 करोड़ लोगों के हृदय में और मस्तक की लकीर और तिलक बनके सोफिया चमक रही है। ऐसी बहन, ऐसी बेटी पर हमें गर्व है, भारत को गर्व है और नाज है। ऐसे में किसी भी प्रकार के से कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, सम्मान को बरकरार रखने के लिए क्या कर रहे हैं कि नहीं उचित हमने संज्ञान ले लिया है, क्या कह रहे हैं आपके? अरे भाई सुन तो लीजिए, ऐसी घटनाओं पर उचित बातचीत करनी चाहिए, नेतृत्व बड़ा संवेदनशील है और ये विजय शाह मंत्री बना रहेगा। मेरा सवाल सीधा है, ऐसे आदमी को मंत्री बनाए रखना चाहिए क्या? देखिए संदीप जी, सेना पर और मां बहनों पर, बेटियों पर कोई कुछ भी कहता है, वो मंत्री हो या सामान्य भी व्यक्ति हो, वह दंडनीय है, अपराधी है और उसको अपराध का सजा उसको मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। मिलनी नहीं चाहिए, मिलेगी भी। सौरभ भाई सुनिए ना, थोड़ा सा मैं और जानकारी दे दूं, आप बताइएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया इस मामले का, पुलिस ने नहीं लिया, मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं लिया, बीजेपी के मध्य प्रदेश नेतृत्व ने नहीं लिया, ना केंद्रीय नेतृत्व ने लिया, कोई कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है संदीप जी। सुनिए क्या हुआ। मध्य प्रदेश इकाई, संदीप जी मैं पूरी जानकारी दे दूं, चूंकि साफ जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल बता रहा हूं ना, सुनेंगे तो भाई साहब, सुनिए तो संदीप जी। मध्य प्रदेश की यूनिट, वहां के यूनिट के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बहुत गंभीरता से, बहुत सख्ती से और इस संदर्भ को ध्यान में लिया है और यह उच्च स्तरीय बात बताई है। और बाकी मंत्री के संदर्भ में फैसला लेने की जो विधि विधान है या किसी की गलती और उसकी सजा और उसकी गलती की सिद्धता के संदर्भ में जो चीजें एफआईआर दर्ज होनी होगी, उस कार्य पहले तो एफआईआर दर्ज होगी ना सौरभ भाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया है 6 बजे तक एफआईआर दर्ज होनी थी, 7:28 हो गए हैं, 1 घंटा 28 मिनट हो चुके हैं। उस अवधि को खत्म हुए भी किसी कानो कान फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार बचा रही है इसको, विजय शाह को। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, सरकार का ये विषय ही नहीं है, सरकार का ये विषय ही नहीं है। एफआईआर दर्ज करने के लिए तो डीजीपी को कहा है ना। मैं बता, अरे सुनेंगे आप सुनेंगे तो सरकार, पार्टी और भारत की जनता बहन सोफिया के साथ, कर्नल सोफिया के साथ है। प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, अध्यक्ष से, आम आदमी से, संदीप चौधरी से लेकर सौरभ मालवी तक सभी बहन सोफिया के साथ खड़े हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई करना भी नहीं चाहिए और किसी भी तरह से इसे छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी कुछ भी बोलता है इसके विजय शाह के साथ कौन खड़ा है ये भी तो बता दीजिए। आप खड़े हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल फेस वैल्यू पर ले रहा हूं कि आप कर्नल सोफिया के साथ खड़े हैं, ये विजय शाह के साथ कौन खड़ा है? किसी को खड़ा होना भी चाहिए। हम और आप सब, हम आप और सब सभी लोग नहीं, बिल्कुल कर्नल सोफिया हमारी आदर्श है, हमारी प्रेरणा स्रोत है, हमें नाज है, उसके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा मध्य प्रदेश खड़ा है, उसके जन्मस्थल से खड़ा है, सारे सब पूरी देश की मैंने लाखों करोड़ों लोग उसके साथ खड़े हैं और उसके मनोबल के साथ हम खड़े हैं, उसी पर नाज है। रोहित अभिषेक झा हैं हमारे साथ, तो अभी अभिषेक झा भी नहीं है। अभी एनडीए के 2 घटक, शायद अभी उनको ये समझ में आ रहा होगा यहां पर इंडिफेंसिबल पोजीशन को कैसे डिफेंड किया जाए। विजय भाई ये कह रहे हैं कि नहीं, पूरा देश, पूरी बीजेपी, पूरी मध्य प्रदेश सरकार कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ खड़ी है। 1 घंटा 30 मिनट हो गए, 6 बजे तक एफआईआर दर्ज होनी थी। सौरभ मालवीय जी की बात बिल्कुल ठीक है कि पूरा देश, पूरी सरकार और पूरी पार्टी कर्नल सोफिया के साथ खड़ी है, लेकिन सवाल कर्नल सोफिया का है ही नहीं। सवाल है कि विजय शाह के साथ कौन खड़ा है। सवाल तो ये है आज कि विजय शाह के साथ कौन खड़ा है। अगर जिस तरह की बात उन्होंने की है तो क्या कार्रवाई की गई है? जैसे आपने बताया, मुझे जानकारी नहीं है क्या अपडेट है, लेकिन क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? नहीं हुई। एफआईआर को छोड़िए, आपके पास सरकार के पास सरकार है, सरकार आपकी, आप कहो कारण बताओ, नोटिस हम अभी आपको सस्पेंड करते हैं और मंत्री पद से आप
तुरंत इस्तीफा दीजिए। लेकिन मुझे इसमें लगता है कौन वो सा रॉकेट साइंस है? संदीप जी वो कर भी देते हैं। आपने इतनी डिटेल में बता दिया कि भाई 47 सीटों पर उनका असर है, जनजाति है, सब कुछ है, तो फिर वो सोचते सोचते भी सोच रहे होंगे संदीप जी कुछ और बात कर रहे हैं। सवाल यही है कि कर्नल सोफिया के साथ तो देश खड़ा है और उसमें किसी की जरूरत नहीं है। सवाल है कि विजय शाह के साथ कौन खड़ा है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और इतना हंगामे की जरूरत क्या है संदीप की जरूरत क्या है? संदीप चौधरी के सवाल की कहां जरूरत होती? नहीं, वो पर खड़ा ये नहीं वही होता। शेर की सवारी और हिमांशी नरवाल असली बात ये है। जो बातें कही गई वहां संज्ञान लिया गया क्या? उसके बाद विक्रम मिश्री, और विक्रम मिश्री से ज्यादा चलिए वो तो करियर डिप्लोमेट हैं और वो संभाल सकते हैं इस तरह के हमलों को। उनकी बेटी 3 महीना 13 में उस पर हमला किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि और विक्रम ये मिश्री कश्मीरी और मुसलमान, ये वही पाकिस्तान का एजेंडा बढ़ाया जा रहा है ना। बेसिक प्रॉब्लम वही सोच की है ना। और जब हिमांशी नरवाल की बात आप कीजिए, जो विक्टिम है, जिसने उस चीज को झेला है, वो जो बात कर रही है उस पर भी आप ट्रोल कर रहे हैं। विक्रम मिश्री IFS हैं, हमारे विदेश सचिव, महत्वपूर्ण बात है, वो केवल करियर डेवलपमेंट की बात नहीं है। और उसमें भी उनकी बेटी को शामिल कर लेना, क्योंकि आप उस तरह से एक कमजोर नस पर हमला करते हैं ताकि कोई ना कोई नहीं, कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस तरह के लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बयान देते हैं, पर चेहरा चमका रहे हैं, चमकाने की इजाजत क्यों मिल रही है? यहां पर जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जीतू भाई, ये तो 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की भी तामील नहीं हो रही है। 6 बजे तक FIR दर्ज होनी थी। नहीं सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बिल्कुल सही है, आपने कहा कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया इस बात को कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 24 घंटे में, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे में, देश के प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में ये संज्ञान नहीं लिया कि जिस तरीके से हमारे काबीना मंत्री, 4-5 बार के विधायक, 3-4 बार के मंत्री विजय शाह जी ने बयान दिया, उसको किस तरीके से कोर्ट ने सुना, हाई कोर्ट ने सुना, पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना। ये चिंता का विषय है, दुख का विषय है। हमने कल भी ये बात कही थी और फिर आज बड़ी विनम्रता से हम ये बात कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधन किया तो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली। एक, उन्होंने बोला कि सेना के शौर्य पे गर्व है और पूरा भारत, एक भारतवासी इस पर गौरवान्वित महसूस करता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ऐसे संकट के समय में पूरा देश, 140 करोड़ लोग पूरी सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल दोनों बात सही थी, पर ऐसे में एक मंत्री के इस तरह के बयान आना बीजेपी के, और वो प्रधानमंत्री नहीं सुन पाना। 3 बार ये बयान दिया गया और साथ में बैठी हुई उषा ठाकुर, ये भी मंत्री रह चुकी हैं। और इसमें विडंबना ये है कि ये बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रभारी भी रह चुकी हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुरजोर पुरोधा बीजेपी का ये चेहरा, इस पर क्या बोलेगी बीजेपी? सवाल तो यहां है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी आप, पर सवाल इससे बड़ा है। इससे बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने, कोर्ट ने संज्ञान में लिया, उसके बाद भी बीजेपी ने संज्ञान में नहीं लिया। और हमने कल भी उनके खिलाफ FIR करवाई, वो FIR नहीं लिखी गई। आज हमने फिर FIR कराई, वो नहीं लिखी गई। कोर्ट क्या कहते हैं? बोले 1.5 थाने में क्या घंटा कहा हुआ, जा रहा 4 है? घंटे से ज्यादा हो गए। जब आप FIR दर्ज कराने जा रहे थे, 2 दिन से आप ये प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कहा जाता है वहां पर? ने सरकार के अंतर्गत जो पुलिस आती है वो काम कितना करती है, कैसा करती है, केवल रोज नामचे में लिख के हमें दिया गया और 14 दिन में जानकारी एकत्रित करेंगे, उसके बाद FIR की कॉपी आपको देंगे, इस तरीके की बातें कही। पर मैं मानता हूं कि कोर्ट ने संज्ञान में लिया है तो पुलिस भी सोई हुई जागेगी। पर इसे आप अपवाद के तौर पर क्यों नहीं देखते? जीतू पटवारी, मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कुछ लोग जोश में होश खोने के आदी हो गए कि ये इक्का दुक्का कोई सिरफिरा है, इसको जरूरत से ज्यादा तवज्जो क्यों दी जाए? प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गलती की भी सजा होती है, और मैं मानता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी जी ने वो भाषण भी प्रधानमंत्री का सुना होगा कि हर गलती की क्या भरपाई करनी पड़ती है। अगर वो जोश में होश खो बैठे
तो प्रमाण भी, पैमाना भी, उदाहरण भी तो बनाना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि उदाहरण एक का बनेगा, समझ बुद्धि सब में आएगी, पूरे देशवासियों में आएगी। ऐसे लोग जो उत्साह में होश खो बैठते हैं उनमें सब में आएगी। तो मैं उसको उस तरीके से लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी। मेरे साथ रोहित अग्रवाल भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के। रोहित, आपके जुड़ने से पहले मेरा आज का सीधा वो सवाल ही नहीं, दरअसल एक प्रण, एक संकल्प है। कर्नल सोफिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहना चाहिए ना, ये अपमान किया गया है ना रोहित? नहीं, बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल अपमान है। और एक चीज हमको समझनी चाहिए, जहां पे देश के मुद्दे हों, जहां पे मुद्दे सेंसिटिव हों, वहां पे अगर आप किसी भी मंच पे बयानबाजी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने शब्दों के चयन पे विशेष रूप से उनको आपको देख के नहीं, ये लेना चाहिए। जहनियत है क्या, ये मानसिकता है क्या, ये 80-20 जो ये हिंदू मुसलमान का बटेंगे तो कटेंगे, जो ये नैरेटिव चल रहा है, उसी में एक अध्याय तो जुड़ रहा है। अकेले विजय शाह पर ही ठीकरा क्यों फोड़ा जाए? नहीं, ये चीज तो विजय शाह बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि उनके मुंह नहीं, से इस आप भी तो तरीके के बता शब्द सकते क्यों हैं, आप भी निकले। तो घटक है ना एनडीए नहीं, में। देखिए। आप तो 36 बिरादरी की का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, पर ये हर बात पर हिंदू मुसलमान खोज लेना, 80-20 कर देना, भेज दो पाकिस्तान इनको, गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, ये उसी देखिए का एक और अध्याय है ना। देखिए संदीप जी, हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। माननीय जयंत चौधरी जी हमेशा भाईचारे की बात करते हैं। हमारी पार्टी ने तो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और भाईचारे की बात की, और भाईचारे के लिए हम सारे सैक्रिफाइस करने को तैयार भी होते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी पहले हैं, उसके बाद इनको धर्म में तुरंत बांटो, इस्तीफा ले लेना उसके बाद चाहिए इनको विजय जाति शाह में का। बांटो। और अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर सेना का अपमान किया जा रहा है, सेना की बेटी का अपमान किया जा रहा है, वो भले ही उसने होश खो के जोश में बोला हो, परंतु ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा एक बार सकता नहीं, है। 3 बार बोला है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। और ये चीज तो एक तुरंत मंत्री हटा को देना खास तौर चाहिए पे- मंत्री पद से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दे देना चाहिए। देखिए, अगर आप ब्लंडर करते हो तो आपको बिल्कुल सामाजिक जीवन में अगर आपको इतना होश नहीं, अभयदान कि आप मिलता है सेना की ना। बेटी का अपमान निशिकांत कर रहे दुबे हो। देश के मुख्य न्यायाधीश, अब तो वो सेवानिवृत्त हो गए, और सर्वोच्च अदालत को वो कहते हैं गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध के लिए ये जिम्मेदार हैं। कुछ नहीं होता। हिमांशी नरवाल 6 दिन हुए थे शादी हुए, सामने पति को गोली मार दी, वो कह रही हैं, तब भी संयम बरतती हैं, देश से गुहार लगाती हैं, मुसलमानों कश्मीरियों को टारगेट मत करो। जिसने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया उसको तो सजा मिलेगी। उसे जेएनयू और कश्मीरी और न जाने क्या क्या कहा जाता है। और यही विक्रम मिश्री जो सरकार का फैसला सुनाते हैं, उनकी बेटी को निशाना बनाने लगते हैं। ये 2 पैसे के ट्रोल, ये डिजिटल आतंकवादी। देखिए, हमारा जो युद्ध था वो हमारा युद्ध पाकिस्तान से था, तो इसलिए पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी के रूप में इसको देखना चाहिए। और पाकिस्तानियों को आप जितना चाहे उतना कोसिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि अगर वहां पे कश्मीरी मदद ना करते वहां के लोकलाइट्स के, तो शायद ये जो 26 का आंकड़ा है शायद ज्यादा बड़ा मुझे एक चीज बताइए ना रोहित, जो कश्मीरी है वो हिंदुस्तानी है। आज आप बिल्कुल सटीक बात कर रहे हैं, मार्के की बात कर रहे हैं। मुझे ये नहीं, बताइए, हम हमेशा ही सटीक बात करते हैं, क्योंकि हम माननीय जयंत चौधरी जी की विचारधारा से आगे बढ़ते हैं। रुकिए ना, अगर यही बातें किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री, किसी कैबिनेट मंत्री के बारे में कह दी गई होती, कोई ट्रोल ऐसा, ये टिटपुंजिए 2 पैसे के जो चिंटू हैं वो ऐसा लिखते, तो पिछवाड़ा हो गया होता लाल और जेल में दिया गया होता डाल। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर ये किसी मंत्री या किसी नेता पर टारगेट होता। देश की बहादुर बेटी को टारगेट किया जा रहा है और सब दही जमाए बैठे हैं मुंह में। देखिए, ये दुखद है। और एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि अगर हम किसी बड़े पद पे हैं, हम मंत्री हैं, हम विधायक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर इवन मैं प्रवक्ता के रूप में आपके टीवी चैनल पे आ रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अपने शब्दों के चयन को लेके। अगर मुझे समस्या है तो मुझे 2 मिनट का मौन लेना चाहिए बोलने से पहले, अपने शब्दों का चयन मुझे बेहतर करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर कोई सजा भी तो मंत्री मिलनी इस तरीके चाहिए की गलती करता है, अगर ऐसी गलती होगी ये तो अक्षम्य है ना। पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान ये सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलता है ना। आप देश की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। आप फौज, वो नाम नमक निशान, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जो उसका डीएनए है, आप उसी पर हमला कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। और हम खामोश बैठे रहे, खामोश बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा। देखिए
एक मिनट देखिए रोहित, सबसे अब पहले तो ये आपको अनुराग। समझना पड़ेगा कि देखिए सबसे पहले तो हम सबको ये देखना पड़ेगा, मुसीबत के समय में पूरा देश एक साथ खड़ा था। फिर कौन लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं आया कि देश एक साथ कौन है, एक साथ क्यों है, कौन लोग हैं ये? इसके मतलब ये वही लोग हैं जिनको देश से प्यार नहीं है, कहीं ना कहीं सत्ता से लगाव है। पूरा राष्ट्र एक साथ था कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करो, हम सब साथ खड़े हैं। और जिस तरह से बहादुर बेटी कर्नल सोफिया, जिस तरह से वो सोफिया जी आके अपनी सारी ब्रीफिंग देती थी, पूरे देश को बांधती थी, बताती थी कि क्या हो रहा है बॉर्डर पे, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पूरा देश उनको सुनता था। और उस बेटी के बारे में आप अनाप शनाप बोल रहे हो। सबसे बड़ी बात है, मैं संदीप जी आपको धर्म बताऊं कि विशेष से जो लोग वहां जोड़ पे दिया, थे, जो ताली पीट रहे थे, वो भी उतने फौज ही जो दोषी हैं। धर्म पर ये वो तो नहीं, वो हिंदू धर्म मुस्लिम विशेष से सिख जोड़ा। ईसाई वो भाईचारे की मिसाल है, वहां पर आप धर्म खोजने लगे। मैं आपसे कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं आपके टीवी चैनल पे बोल भी नहीं सकता हूं, ऐसे व्यक्ति पे देशद्रोह का मुकदमा बनता है और उन पे भी बनता है जो ताली पीट रहे थे, वो भी उतने दोषी है, क्योंकि उनके जहन में भी वही भाव है, तभी तो ताली पीट रहे थे ना। कोई किसी बात पे ताली कब पीटेगा? जब उसको बात उसके जैसी मन की बात होगी। तो जो लोग वहां ताली पीट रहे थे, जो लोग मुस्कुरा रहे थे, वो उनके जहन में भी वही चल रहा था जो व्यक्ति बोल रहा था, और उस व्यक्ति को सहमति दे रहे थे वो लोग। नहीं, वो ये नेता भी दरअसल उतने ही हमें दोषी हैं। परिपेक्ष जब तक थोड़ा सा ऐसे नेताओं पे और कार्रवाई नहीं क्लियर होगी। करना होगा। अनुराग ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रही थी ना कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, 7 से 10 मई के बीच 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया नाम इस ऑपरेशन का? क्योंकि हिमांशी जैसी नवविवाहिता, 16 अप्रैल को शादी हुई थी, सामने पति को गोली मार दी, तो उस सिंदूर की रक्षा करना भी एक संदेश दिया जा रहा था, ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को। और जिसका सिंदूर मिट गया उसको तो आप देश का गद्दार, उसे आपकी जेएनयू जी, आप कश्मीरियों के साथ मिली हुई हैं, ऐसी टिप्पणी करता। ये हिमांशी के ट्रोलर्स के खिलाफ भी क्या कार्रवाई हुई? तभी तो इतने मंसूबे बढ़ गए, ये दुस्साहस आ गया कि अब इन्होंने निशाना साध दिया कर्नल सोफिया पर ही। मैं वही आपसे बताना चाहता हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती जो ट्रोलर या जो सोशल मीडिया पे वो इस तरह की बातें करते हैं, माने अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यही शब्द किसी विपक्ष ने बोले होते, संदीप जी जेल में होता, देशद्रोह का मुकदमा होता, टीवी चिल्ला रहे होते, चैनल चिल्ला रहे होते, उस आदमी को किस तरह के उसके परिवार को निस्तो नाबूद कर दिया गया होता। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या उनके साथ नहीं होना चाहिए? क्या वही इस देश के अपने आप को यह प्रूफ करने में लगे कि राष्ट्रभक्त निशिकांत दुबे के मामले में क्या हुआ? और जो लोग रह रहे हैं, जो राष्ट्र सुप्रीम की बात कोर्ट करते हैं, पर उन पे ही हमलावर निशाना होते हैं। साध दिया कि सुप्रीम कोर्ट देश में धार्मिक युद्ध करा रहा है, गृह युद्ध करा रहा है। बात सिर्फ एक नहीं है, सिर्फ आप एक एमपी की बात मत कीजिए। मैं कहता हूं हिमांशी नरवाल के बारे में कह रहे थे, वो कौन लोग थे? अभी किसी बीजेपी के नेता के बारे में बोलेंगे तो तुरंत पता लगा लेंगे कौन है वो, सोशल मीडिया पे उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। लगा लेते कौन है ये लोग? एक मिनट, क्यों उनको सह दी जाती है? विजय त्रिवेदी, यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाते हैं, वेबसाइट बंद कर दी जाती हैं। जो अभी अनुराग कह रहे थे, लोगों की पहचान तो 2 मिनट का काम होता है कि कौन ट्रोल कर रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहां क्यों नहीं हो रही? ये किसकी शय है? कौन अभेदान दे रहा है? कौन बचा रहा है इनको, इन चिंटुओं को, इन डिजिटल आतंकियों को? संदीप जी, इसीलिए मैंने उस समय भी यही सवाल किया था कि सवाल सोफिया के साथ खड़े होने का नहीं है। सवाल यह है कि विजय शाह या ऐसे जो लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चिंटू कहें, पिंटू कहें, जो कहें, उनके साथ कौन खड़ा है? असली बात वो है ना, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी ताकत खड़ी हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और ये भरोसा शायद उनको भी है कि कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उनको पता है, ये भरोसा उनको है, क्योंकि जब तक उस पर भरोसा खत्म नहीं होगा, यदि उनको ये डर लगता कि भाई ऐसी बात बोलने से कोई नुकसान हो जाएगा उनका, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हिमांशी की बात जिस तरह से है, उसको तकलीफ होती है बार बार उस बात का जिक्र करने के लिए। और मुझे विक्रम मिश्री के लिए भी जो परिवार के साथ जिस तरह की बातचीत की गई, ट्रोल किया गया, उसको एक एजेंडा है ना, साफ दिख रहा है भाई।
और जो सोफिया कुरैशी को क्यों आपने जी निशाना साधा? साथ में विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी थी, हाँ। उन पर कुछ नहीं बोला। और क्या बोल रहे हैं कि जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा उनकी बहन भेज दी। हाँ, उनकी बहन हमारी बहन है। दे मस्ट बी आउट ऑफ देयर माइंड। और यही हिमांशी के साथ किया। हिमांशी की भाई जेएनयू में नहीं, आप कह रहे हैं वो आउट ऑफ माइंड है, आप कहते हैं आउट ऑफ माइंड है, मुझे लगता है कि उनके माइंड में ही है, दिमाग में ही है, गोबर भरा हुआ है, दिमाग में ही है। आप उसे आउट ऑफ माइंड कह रहे हैं, मुझे लगता है दिमाग में। विक्रम मिस्री को भी क्या इसलिए टारगेट किया कि वो कश्मीरी हैं, इसलिए और बेटी तक चले गए। लेकिन मुझे हैरानी है कि ये कश्मीरी और मुसलमान, ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं ना ये लोग जी, और उस पर देशभक्ति का तमगा है। ये राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवाद हो रहा है। तो इस पर अब क्या बोला जाए कि किस तरह से, और एक के बाद एक नहीं, ऐसा राष्ट्रवाद चाहिए क्या? नो, वी नीड टू नेम एंड शेम देम। ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद नहीं है। और इस पर तुरंत मैं कह रहा हूं हाई कोर्ट का संज्ञान लेना ही अपने आप में गंभीर मसला नहीं लिया जा रहा है। ये बात आपको ताज्जुब नहीं लग रहा है? बिल्कुल। और कल 10:30 बजे सुनवाई है, फिर से 6 बजे की आज टाइमलाइन थी। डीजीपी को ये आदेश दिए गए। राजनीतिक ताकत और भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार वहां पर गिरने की चिंता नहीं है, कोई कमजोर सरकार नहीं है, मजबूत सरकार है। एक मंत्री का इस्तीफा हो, ये सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर कोई कार्रवाई करते तो आज इतनी सारी बात ही नहीं होती। लेकिन उस पर सब चुप्पी कर रहे हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत गंभीर मसला है कि हाई कोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लिया है। क्रोनोलॉजी, वही मैं ये शब्द क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी समझिए ना। हिमांशी के मामले में उन ट्रोलर्स को कुछ किया गया क्या? नहीं किया। उनकी पहचान है, उनकी शिनाख्त है, वो किससे जुड़े हुए हैं। फिर विक्रम मिस्री, उनकी बेटी, अब कर्नल सोफिया कुरैशी। तो ये थमने का नाम नहीं ले रहा है ये सिलसिला। वो थमने का सिलसिला इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप कोई कार्रवाई किसी पर नहीं कर रहे। अगर पहले कदम पर ही कार्रवाई हो जाती, पहले कदम पर ही, या मैं कह रहा हूँ इतना सख्त एक जुबान में मैसेज भी दिया जाता ना शुरू में, तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती। ये मैसेज क्यों नहीं दिया जा रहा? और राष्ट्रवाद की यही परिभाषा है क्या जो गढ़ी जा रही है? ये हमारा राष्ट्रवाद है क्या डॉली? संदीप जी, पहली बात तो जिस दिन कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह जी ने एक साथ बैठकर पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश देना था। जो लड़ाई पाकिस्तान हमारे देश में छेड़ना चाह रहा था, ये एक इतना बड़ा संदेश उनको गया था कि कुछ भी कर लो, आप इस देश को बांट नहीं सकते। सभी लोग, पूरा 140 करोड़ की जनता इकट्ठे आई और उन्होंने सरकार का साथ दिया। अपनी सेना के शौर्य पर हम सबको, वो हमारा मान है, हमारा अभिमान है, हमारी सेना हमारा गौरव है। और कर्नल सोफिया, जिनके परिवार का 1857 की लड़ाई से, रानी लक्ष्मीबाई के साथ स्वतंत्रता संग्राम की वो लड़ाई, उसके बाद उनके दादा परदादा, उनके पिता, जिस तरीके से 71 की लड़ाई में, अरे आप किस परिवार के बारे में बोल रहे हैं? आपका क्या इतिहास है? आप इस लायक भी हैं कि आप हमारे देश की बेटियों के बारे में बात कर पाए? मुझे लगता है भाजपा का एक नेता ये सारे मानक खो चुका है। कुंवर लगाता है अपने नाम के आगे। वो कह रहा है कि जोश में होश खो बैठा था मैं, तो जोश में कई बात के लिए माफी मांगता। ऐसा जोश आ गया संदीप जी, जोश में ये दिमागी मवाद बाहर आ गई। संदीप जी, संदीप जी, मेरी एक दो चीजें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ यहाँ टीवी पर। आप मुझे बताइए, बृजभूषण शरण सिंह इसी पार्टी के नेता है ना? देश की महिला पहलवानों के खिलाफ क्या हुआ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? आप मुझे बताइए। गौरी लंकेश, आपको याद होगा कि उनको गाली देने वाले, उनका मारने वाले बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। यही हिमांशी नरवाल के केस में है। आप बताइए, लगातार, अभी हम दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विपक्ष में बैठे हुए, आप अगर हम कोई बात बोल देते हैं बेटियों के सम्मान में, आप हमारे सोशल मीडिया पर देखिए किस तरीके के मेरे खुद के एक डिबेट के नीचे अभी कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ते पहले, नीचे इस तरीके के भद्दे कमेंट है। तो किसी भी बेटी को बख्शा नहीं जा रहा। हमारे देश की सेना में बैठी हुई बेटियां हो, चाहे पत्रकार जो सवाल उठा रही हो, एक कवित्री जिसने सवाल उठाया, उस पर एक एफआईआर हो सकती है एक दिन के अंदर। लेकिन ऐसे विजय, मैं तो इसका नाम भी नहीं लेना चाहती, भद्दे आदमी का, इस आदमी के ऊपर एफआईआर में देखिए आपको भारतीय जनता पार्टी के ना जाने कौन से वो लोग हैं जो इसको संरक्षण दे रहे हैं, जो इसके ऊपर एफआईआर नहीं होने दे रहे, जो जिसके ऊपर, जिनका हाथ इसके ऊपर है। कहीं कोई शय तो है, कोई संरक्षण नहीं, जो आप बात कर रही हैं इसमें, इसे मानने में कोई ना कोई शय तो है। ये शय कब तक चलेगी?
और ये डिजिटल आतंकवादियों पर क्या वक्त नहीं आ गया? वही मैं बात कहूंगा वाजपेयी साहब की, बर्दाश्त की एक हद होती है, अब इन डिजिटल आतंकवादियों पर नकेल कसने का वक्त आ गया है ना विजय? बिल्कुल ना, मेरे ख्याल से उससे जल्दी आ गया था, पहले आ गया था, लेकिन हाँ, अब तो फिर पर वही this is बात the है कि last बर्दाश्त straw. की एक हद होती है, हाँ। वहां पर आकर हम रुकते हैं वाजपेयी जी के साथ। वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के भी, मतलब देश के भी सम्मानीय नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो नेता हैं, तो कम से कम वहीं पर पहुंच जाए कि अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, इससे ज्यादा नहीं सहा जाएगा। और कर्नल सोफिया, हमारी बहन बेटी, धर्म के नाम पर किसी बेटी का, किसी बहन का अपमान अगर आप करेंगे तो हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। ये नजीर, ये संदेश, ये नैरेटिव, ये ऑप्टिक्स हमें पेश करनी होगी, देश में ही नहीं पूरी दुनिया को। क्या हम करेंगे? ये सोचिए इस बारे में। आज